ठीक है दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो है आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलिप्स से कैसे हम लोग मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और इसेंट्रिसिटी को निकालेंगे। लगता है ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर में 25 प्लस वाई स्क्वायर में 16 इक्वल टू 1। इसका इसेंट्रिसिटी निकाले, मान लेते दिया है क्या निकाले, इसेंट्रिसिटी। तो ई को निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग निकाला होगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को, तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे एलिप्स का। ठीक है, तो कैसे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू देखिए कितना दिया है, 25। ठीक है ना, ठीक से बैठ। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 25। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 5। तो ये जो ए बोलते हैं, ठीक है, ये वाला इसका बोलते हैं हम लोग सेमी मेजर एक्सिस। तो इस केस में ए का वैल्यू 5 है ना, तो इसका इस तरह से बनेगा, इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ जो दूरी निकला वो कितना निकला हमारा, 5 निकला। और 5 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ए स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं। हम लोग कितना दिया है, ए स्क्वायर हमारा कितना आया है, 25 ना। उसी तरह बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया, देख लीजिए यहाँ पे 16। तो इससे बी हम लोग कितना हो जाएगा, रूट अंडर 16। और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 प्लस माइनस, लेकिन हमें 4 कर लेना क्योंकि लंबा है। और बी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। ये एम का मतलब यहाँ पे मेजर हो गया, और ये वाला एम का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, माइनर। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू निकाले। अब इसको इसेंट्रिसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो देख लेना। इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर 1 माइनस बी का स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, ये होता है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए पूरा अंडर रूट। तो ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकला, ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना निकलेगा, ए ना, ऊपर में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला। तो इसेंट्रिसिटी बराबर क्या हो जाएगा, बोले रूट, इसेंट्रिसिटी बराबर ऊपर में रूट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया, 25, और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, 16 दिया है। और ए कितना निकाला है हम लोग, 5। तो इसेंट्रिसिटी और 25 से 16 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 9। और 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3। तो इसेंट्रिसिटी 3/5 ऑप्शन में रहेगा, क्लिक कर देंगे। ऑप्शन में रहेगा, क्लिक कर देंगे। यहाँ तक लिख लो। इस फॉर्मूला को आपको याद करके रखना है। ठीक है, जल्दी लिखिए पट से। वो रिलेशन को आपको याद करना है। ठीक है, ये रिलेशन जो आया है यहीं से लेके आया है। ठीक है, b इक्वल टू a रूट अंडर 1 माइनस e एस पर। ठीक है, मतलब अगर इसेंट्रिसिटी और a का वैल्यू दिया है तो b को हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चंस को घुमा के दे रहा है, इसका इसेंट्रिसिटी कितना आया है, 3/5। क्वेश्चन लिख लो, इफ इसेंट्रिसिटी इक्वल टू कितना दिया है, 3/5, और a का वैल्यू कितना दिया है, क्वेश्चन को देख लीजिए, a का वैल्यू 5 कितना दिया है, 5। तो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स बनाना है। क्या बनाना है, इक्वेशन ऑफ फिलिप्स बनाइए फट से। तो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स बनाने के लिए क्या चीज जरूरत है, देख लीजिए थोड़ा। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना, चाहिए। मतलब कहीं से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल देकर यहाँ बैठा देंगे, फिलिप्स की इक्वेशन आ गया। निकालिए, इसेंट्रिसिटी दिया है और a दिया है, तो b को निकाल लीजिए इस फॉर्मूला से। a स्क्वायर तो आराम से निकल जाएगा, a स्क्वायर कितना है, 25। b मिलेगा तभी तो, b को निकालने के लिए फॉर्मूला इसको बैठा दो, निकल जाएगा। क्या इधर थोड़ा सा डिलीट मार दे, देख लीजिए, और वहां से हम b निकाल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
तो b को निकालने का फॉर्मूला हमारे पास पता है, a रूट अंडर बोलिए 1 माइनस e का स्क्वायर। क्लियर है? तो a की जगह हमारे पास दिया देखिए 5, तो यहाँ पे हम 5 बढ़ा दें। और इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर मतलब देखिए इसेंट्रिसिटी क्या 3/5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 बटा कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हो गया, 25 से 25 से 9 घटा देंगे 16/25, 16/25। तो 5 इंटू 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4, 25 का कितना आ गया 5, 5 5 कटा 4, मतलब b का वैल्यू 4 आया। तो b का स्क्वायर कितना होगा 4 गुना 4 यानी कितना हो गया 16। तो a स्क्वायर का वैल्यू भी है और b स्क्वायर का वैल्यू भी है। और a स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है देखो 5 का स्क्वायर करो तो कितना दिया है 25 दिया है कि नहीं। तो a स्क्वायर भी मिला b स्क्वायर भी मिला। निकालना है क्या इक्वेशन ऑफ फिलिप्स। सो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स क्या हो जाएगा फिलिप्स बराबर बोलिए x स्क्वायर बाई a स्क्वायर है ना होता है y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। बैठा दीजिए x स्क्वायर a स्क्वायर और a स्क्वायर का वैल्यू। a स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया 25 और y स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया b स्क्वायर का 16 है ना दिया इक्वल टू 1 राइट साइड। ये विथ का इक्वेशन। तो x स्क्वायर के जो नीचे रहता है जो बड़ा रहता है वही a स्क्वायर का वैल्यू होता है। y स्क्वायर के नीचे छोटा जो है वो क्या है b स्क्वायर का वैल्यू। ठीक है, ये बड़ा है इसीलिए a स्क्वायर का वैल्यू है, ये बड़ा होना चाहिए। और ये बड़ा वाला a स्क्वायर का वैल्यू होता है और छोटा वाला b स्क्वायर का वैल्यू होता है। क्लियर है? तो आप क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी निकालना है क्या, ये है क्या इसेंट्रिसिटी ए दिया है, एलिप्स निकालना है। ठीक, तो एलिप्स का इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो ही चीज चाहिए। ठीक है, ए और बी का वैल्यू और उसका स्क्वायर ना। यही है एलिप्स का इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर के नीचे जो रहता है वो ए स्क्वायर का वैल्यू होता है, वाई स्क्वायर के नीचे जो रहता है वो बी स्क्वायर का वैल्यू होता है। लेकिन एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर जो है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। तो एलिप्स का इक्वेशन निकालिए, क्वेश्चन रेडी करते हैं। एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें क्या निकालना है एलिप्स का इक्वेशन। यहाँ से क्या निकालना है एलिप्स का इक्वेशन। हाँ 9 4 इसेंट्रिसिटी निकालना से फट से। इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला बोलो, रूट अंडर बोलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। ठीक, क्या होता है ए स्क्वायर कहाँ रहता है जो एक्स स्क्वायर के नीचे रहता है और ये बड़ा होना चाहिए ना। 9 बड़ा है कि नहीं, तो ए स्क्वायर की जगह डायरेक्ट कितना बैठा देंगे 9 और इधर 4 और ए की जगह कितना है ये रूट दे देना। ए मतलब क्या होता है इसका वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। ठीक है, अगर ये 4 होता तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, 5 होता तो रूट 5, 6 होगा तो रूट 6, 7 होगा तो रूट 7, 8 होगा तो रूट 8, 9 होगा तो रूट 9, पिकनिक होगा तो रूट अंडर पिकनिक। पिकनिक का स्क्वायर रहेगा तो खाली पिकनिक लिखेगा। हैप्पी न्यू ईयर रहेगा तो रूट अंडर हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी न्यू ईयर का स्क्वायर रहेगा तो सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर लिखेगा। क्लियर है? तो 9 से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 5 बटा 3। तो ऊपर में क्या दे देंगे रूट, उसका तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही हमारा क्या निकलेगा इसेंट्रिसिटी निकलेगा। ठीक है, ये ई को बोलते हैं हम लोग इसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? हाँ लिख लो इसेंट्रिसिटी। यही निकाले आपसे देता है क्वेश्चन में, इसेंट्रिसिटी निकाले इसका बोलेगा। ठीक है, और क्वेश्चन लिया जाए। फोटो तो क्लियर हो गया ना? नेक्स्ट लिखो। यहाँ पे 16 ले लो और यहाँ पे 9 ले लो इक्वल टू
पहले एलिप्स का इक्वेशन है कि नहीं पहले चेक कर लो बोला। एलिप्स का इक्वेशन होने के लिए राइट साइड में 1 लाना जरूरी है, जो आपके पास क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ। अगर नहीं दिया हुआ तो उतना लेके आएंगे। राइट साइड में हमेशा 1 रहना चाहिए, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता राइट साइड में। अगर 4 है तो उसको डिवाइड करके खत्म करो पहले, ठीक है। इसका बोलो जल्दी निकालो, सेंट्रिसिटी कितना होगा, फटफट फॉर्मूला कर बेटा। रूट अंडर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। कौन सा वैल्यू होता है, ये वाला जो एक्स स्क्वायर के नीचे रहता है बड़ा रहता है वही ए स्क्वायर होता है 16 माइनस बी स्क्वायर मतलब ये छोटा वाला ना, और ऊपर में रूट है नीचे रूट नहीं है ना। ए का मतलब क्या होता है, 16 का वर्गमूल लेना है, कितना आता है 4। 16 से 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा, हाँ 7 ना, रूट 7/4 इतना यूनिट आंसर आ जाएगा, ठीक। यही है क्या हमारा इसेंट्रिसिटी, यही है हमारा विकर्ण इसेंट्रिसिटी। हो गया, इसेंट्रिसिटी क्लियर हो गया ना। जस्ट आपको फॉर्मूला याद करके रखना है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन क्या कर दिया है, इसेंट्रिसिटी का बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 36 16 इसको दिया। देखो इसेंट्रिसिटी निकालो, देखो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16। इसका एलिप्स का इक्वेशन किस तरह से बनेगा, समझो तो ऐसा ना बनेगा, स्टेप बाय चैप्टर है। तो ये बोलो 6 इधर बोलो 4, कोई दिक्कत। तो सेमी मेजर एक्सिस हुआ 6 और सेमी माइनर एक्सिस हुआ 4 और मेजर एक्सिस हुआ 6 दूने 12 और माइनर एक्सिस हुआ 4 दूने 8। ये अगर यहाँ से यहाँ 4 तो इधर भी 4 होगा, इधर 6 तो इधर भी 6 होगा, ठीक है। ये सबको वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ पे रहता है फोकस, ये होता है लेटस वेक्टर, इधर होता है डायरेक्ट्रिक्स, तो बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का वैल्यू निकालो कितना होगा, जल्दी करो। व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, दिया क्वेश्चन, आंसर बोलो कितना होगा। 20/6 कितना हो गया, 20/6। बनाओ बनाओ उसको बनाओ, क्या रूट अंडर 20/60 होगा ना, 6 होगा, बनाओ। फॉर्मूला पहले लिखो इसेंट्रिसिटी के लिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। रूट अंडर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। पूरा में रूट नहीं देना है, सिर्फ ऊपर। अगर पूरा में रूट देना है तो क्या करोगे, ए स्क्वायर लिख देंगे। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे देखो, अगर पूरा में रूट देना है उसको तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिखना होगा ऐसे, ठीक। इसी को ना तोड़ के इतना लिखा, दोनों के बीच में डिफरेंस लेना है, उसका रूट लेना है, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस लेना है, उसका रूट लेना है। 20 हो गया और इसका वर्गमूल करके पटक देना है। 36 का वर्गमूल कितना आ जाता है, आंसर इसेंट्रिसिटी। ओके नेक्स्ट, जल्दी करो।
एक्स स्क्वायर बाय 49 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू 1। फोर्टी नाइन माइनस 36 बाय 7 ना, 9 से 6 है 13 ना, और ऊपर में रूट रहेगा ही ना, ये ऑप्शन में रहेगा, क्लिक कर देना। क्या रहेगा? ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी निकालना सीखे। अब फोकस का कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाए, इसको बना लो, पढ़ सको। यहाँ फोकस होता है, तो इसमें जो फोकस होगा इसका कोऑर्डिनेट होगा ए कोमा 0, और इधर जो फोकस होगा उसका कोऑर्डिनेट होगा, बोलिए माइनस ए कोमा, ये ना होगा, मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, प्लस माइनस ए कोमा 0, यही ना है। खा जाना है, बोलो ए कहाँ मिलता है, वो जो नीचे रहता है, और ई को कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला से। उसके लिए ए बी को लाना होगा तभी ना, तो इलिप्स का इक्वेशन अगर बनाना तो इसे हो जाएगा आराम से। क्या क्या होता है क्वेश्चन, फोकस का कोऑर्डिनेट निकालो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी। क्वेश्चन है तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी ऑफ द एलिप्स 36 16 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकी, एफ ओ सी आई। फोकी का मतलब एक से ज्यादा फोकस, फोकस का मतलब सिर्फ एक फोकस, और फोकी का मतलब एक से ज्यादा फोकस, मतलब इलिप्स में दो फोकस रहेगा। देखो इधर दो दिख रहा है ना, ये वाला एक फोकस है, उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास पता है, कौन सा फोकस के लिए, फोकी के लिए ए कोमा 0। ए तो दुनिया में आसानी से मिल जाता है, जो उसके नीचे रहता है यही ना ए स्क्वायर का वैल्यू होता है, तो ए तो हमारा 36 निकल गया, तो इसके जगह तो हम बैठा दे, लेकिन ई को कहां से लाएंगे, ई को थोड़ा देर पहले बता देता। चल निकालो ई को, उसका ये आएगा सर 2√5। हां निकाल लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय a, ऊपर में रूट, तो 36 से 16 घटा देंगे 20 का 20/6, और रूट लेके दोनों को घटा करके रूट लेना है, इसका वर्गमूल लेके पलट देना, इसेंट्रिसिटी वही आ गया। इसको अगर तो तोड़ के छोटा करेंगे तो क्या हो गया, 4 5 20, 2√5 बाय 6, 2 3 6 आ गया इतना। इसेंट्रिसिटी बैठा ना, बोलो प्लस माइनस a का वैल्यू 36 का है, 6 में लिखोगे, इनटू e का वैल्यू √5/3 कोमा 0 3 दूने 6, तो प्लस माइनस क्या हो गया 2√5 कोमा 0, यही ऑप्शन में रहेगा, क्लिक कर देना। फोकस का कोऑर्डिनेट निकल गया, फोकी निकला ना, हां सर। दो फोकस मतलब सिर्फ एक, फोकी मतलब एक से ज्यादा फोकस, देखो दो है ना, इधर देखो, इधर फोकस का कोऑर्डिनेट भी निकालना सीखे हैं, कोसेक दे दे, निकालो यहाँ पे भी फोकी का कोऑर्डिनेट।
फॉकी के लिए जो फॉर्मूला प्लस माइनस ए और ई और जीरो याद करके रखना, काम खत्म। ठीक है। अच्छा, इसका एक्सिस तो ऐसे रहता है ना, इसीलिए एक्स एक्सिस की तरफ रहता है, तो एक्स वाला जिंदा किए वाई को मार दे। जल्दी करो, थोड़ा सा है, हो गया रे। ए तो हमें पता है 9 का वर्गमूल करके 3, और ई को निकाल लो, देख लो तो तुरंत निकलेगा। 2 सेकंड। प्लस माइनस ए हमारा जो इसके नीचे रहता है वो ए स्क्वायर होता है, तो ए को निकालने के लिए कितना करेंगे 3 इंटू इसेंट्रिसिटी निकालेंगे, दोनों को घटा दो, रूट ले लो, दोनों को घटा के रूट ले लो, इसका रूट से पटक दो, इसका रूट से पटक दो, कमा देके 0 दे दो, बस आंसर। प्लस माइनस रूट 5,0 जिस जगह रहेगा तूफान खड़ा कर दो उसको। क्लियर है? तुरंत निकल गया ना, 2 सेकंड लगा। तो इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला याद हो गया? पहले दोनों को नीचे में जरा घटा करके रूट देके उसका रूट से पटक देना, ऐसा तभी करना है जब नीचे में ज्यादा रहे। ठीक हो गया? इसका और एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं, 2 तो काफी है क्या? अब दूसरा टेस्ट कर लेना, थोड़ा सा स्पीड में लिखो थोड़ा फटाफट। अब दिया इक्वेशन ऑफ फिलिप्स बना, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया है 26, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया है 26, कितना दिया है 26, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस दिया है, फोकी दिया है प्लस माइनस 50, फोकी दिया है प्लस माइनस 5 और 0। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा? इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा? तो फोकी में इसे प्लस माइनस ऐसे दिया है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इस टाइप का बनेगा, मतलब इसका जो a होगा वो ज्यादा होगा, b क्या होगा कम, मतलब a ज्यादा होगा b से। ये क्लियर हो गया? फोकस का कोऑर्डिनेट ए ई तभी होता है जब इधर क्या रहता है, ज्यादा रहता है, इधर कम रहता है, तो फोकस का कोऑर्डिनेट ए ई और 0 होता है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालने के लिए क्या चीज चाहिए बताओ थोड़ा, बोलो रे। x² बाय a² प्लस y² बाय मतलब कहीं से गलती से अगर हम a² और b² का वैल्यू निकाल देते हैं तो हमारा इक्वेशन ऑफ इलिप्स मिल जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला बताओ मुन्ना, कितना होता है? 2 into a इक्वल टू 26, तो a को मुन्ना निकालेगा तो 13 और a का स्क्वायर निकालेगा तो 169 की जय हो। बोले कोई दिक्कत? अगर ये 14 होता तो 196 लिखते, 15 होता तो 25 लिखते, सॉरी 225 लिखते, 16 होगा तो 256, 17 होगा 289, 18 होगा तो स्क्वायर तो गलती से मिल गया। b को निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला बोलो। इसेंट्रिसिटी दिया होना चाहिए, फोकस का कोऑर्डिनेट दिया है, यानी कि AE, 0 ना, तो AE का वैल्यू कितना दिया है हमारा, देखो 5 ना। फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस AE, 0 ना, तो ये जो 5 दिया है किसका वैल्यू दिया है, AE का ना, और A का वैल्यू हमें पता कितना दिया 13, तो E का वैल्यू नहीं निकलेगा। A का वैल्यू कितना दिया 13, तो A का 13 बैठा देंगे तो E का वैल्यू कितना होगा? A का वैल्यू मुन्ना अगर 13 बैठा देगा तो E का वैल्यू कितना होगा 5 बाई, तो E का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 5 बटा 13, 13 3 नहीं 13 है ना। तो इसेंट्रिसिटी से मिल गया ना, तो B हम लोग निकाल सकते हैं। B को निकालने का फॉर्मूला बीच में अगर बताया था थोड़ा देर पहले, इसीलिए B को निकालने का फॉर्मूला a रूट अंडर y माइनस e का स्क्वायर। देख लीजिए थोड़ा देर पहले गोल करके उधर कोना में रखा था, तो a और e हमें पता है तो b नहीं निकलेगा। तो a का वैल्यू कितना दिया बताओ 13 रूट अंडर 1 माइनस e का स्क्वायर। बोलिए e कितना है इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो 13 का 169 और 169 से 25 घटा देंगे 144, 144 का वर्गमूल 12 और 169 का 13, यानी कि यहाँ की सॉल्व करने के बाद कितना आया 12 बटा 13, कितना आया 13। 13 ने 13 को काट डाला, तो b का वैल्यू जब 12 आया तो b स्क्वायर का मुन्ना वैल्यू कितना होगा 144 बढ़ जाता है। जय
तो बताओ इक्वेशन ऑफ फिलिप्स कितना होगा? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर भैया कितना आया? 169 प्लस वाई स्क्वायर बाय बोलो 144 इज इक्वल टू 1 की जय हो। यही ना इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये ऑप्शन में रहेगा, उड़ा देना है। ये ऑप्शन में रहेगा, उड़ा देना है। गुड। बोलिए कोई दिक्कत? क्यों हुआ? देखो फोकस का जो फॉर्मूला है क्या होता है बताओ? प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। देखो प्लस माइनस तो अपना जगह है, तो ए का वैल्यू देख लो ध्यान से कितना दिया है? 5। इसीलिए ए का वैल्यू लिखे हैं 5। बोले क्लियर? पहले से पूरा क्लियर करके रखना है तब फटफट बनेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देख लेंगे किस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स का बनाएंगे, और उससे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, और तो इसेंट्रिसिटी निकालना सीखिए और इक्वेशन बनाना सीखिए। फोकस को कैसे निकालें वो भी सीख लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट्रिक्स बचा है, ठीक है, वो उसको लेंगे, और उसका दूसरा वाला ये तो लेंगे इस वाला। ये है एक्स एक्सिस की तरफ था, वो एक्सिस वाला नेक्स्ट लेंगे। तब तक वीडियो सब बने रहे। जय हिंद, जय भारत।